हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसमें आपको लगेगा नहीं कि बहुत टफ है। आप अपने रिवीजन को करते रहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए। तो देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो किसी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट को बताने के लिए ये सभी यूज होते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इजी है। देखो बेटा, यहां पर क्या है कि एक तरफ लिख दिया मैंने मोलैलिटी और एक तरफ लिख दिया बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी, रा और ला का डिफरेंस है, यहां मोलैरिटी और यहां मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी की बात करें तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओहो, यहां पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां बेटा सॉल्वेंट लिया जाएगा और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन लिया जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिए। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो मोलैलिटी को जनरली स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पे जनरली इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो ये भी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये लीटर में है। इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, सबको पता है नंबर ऑफ मोल यहाँ पर होता है बेटा N इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को मैंने कैसे लिखा है, MW से लिखा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए N की वैल्यू नंबर ऑफ ये मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो इसको 1000 से यहां मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करना है, क्योंकि सब पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर ये आपका सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो तब करिएगा। ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां हो जाएगा बेटा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में हो, अगर ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो दिस इज अ मोलैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो बेटा, यहां पर मास लेके चलते हैं। जो यहां सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सब्सटेंस प्लस मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम यहां सॉल्यूशन की बात करें, देखो बहुत आसान है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट भी किस में है बेटा, मास में, और सॉल्वेंट भी किस में हो, मास में। जब जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास यहां पे आपको पता चल जाएगा। और ये मास होने की वजह से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। कोई मास है तो टेम्परेचर पर खास कोई उस पर मास पर टेम्परेचर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ वॉल्यूम यूज हुआ है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ज़्यादा कोई खास ये टफ नहीं है, आपको लगता है लेकिन ये टफ है नहीं। आप इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन
कर सकते हैं। ठीक है, देखो मोलैलिटी है, आपको ये मोलैलिटी है और ये मोलैलिटी है, इनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी। जानते हो डेंसिटी क्या होता है? क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब कोई सब्सटेंस होगा और उसका जो मालूम होगा वॉल्यूम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम को मास में और मास को वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, देखो अब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी PYQ दिया है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। ठीक है, अच्छा जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, आपके जब सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, या इतने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो मज़ा आता है हमको बताने में, पढ़ाने में, एक एक्साइटमेंट मिलता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए, उसमें भी मैं ऐड करता रहता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी PYQ हैं वो इसमें यानी कि अलग से आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ न्यूमेरिकल भी पूरे होंगे, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरेटिकल, जहां पर जैसा क्वेश्चंस वैसा ही यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बस आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू करके रखिए, बिल्कुल ना घबराइए, मेरे साथ बने रहिए और जो जो क्वेश्चन मैं कराता जाऊं उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, देखो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले तो ऑस्मोसिस क्या है सबको पता है, बस एक तरीके का रिवीजन है ये बेटा। देखो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें बेटा क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर मतलब एक बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे। कौन सा मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो केवल सॉल्वेंट को ही आने जाने देगा, सॉलिड पार्टिकल के लिए इम्परमेबल होगा, सॉलिड पार्टिकल को आने जाने नहीं देगा। दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, इस तरफ आप यहाँ पर ले लीजिए कोई सॉल्यूशन यानी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पर इस तरफ ले लिया मैंने, ये मान लो ले लिया बेटा सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट में। सपोज दैट ये ब्लैक कलर का जो सर्किल बना हुआ है ना, ये ब्लैक कलर का सर्किल सपोज दैट क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, इसको आप सॉल्वेंट याद रखिएगा, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और ये जो रेड कलर के यहाँ पर सर्किल हैं छोटे छोटे, ये ठीक है, सपोज दैट ये सॉल्यूट हैं। क्या है बेटा, ये सॉल्यूट, दिस इज अ सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉल्यूट है, यानी जो इसके अंदर डिजॉल्व होंगे, सॉल्यूट एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जो भी हैं, तो ये सॉल्यूट पार्टिकल है। और यहाँ पर एक तरफ आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए, ये सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन और यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया है केवल आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन ले सकते हैं और यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को या एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप डिवाइड कर दोगे तो होता क्या है कि थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, सॉल्वेंट का अमाउंट इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्वेंट की तरफ से सेमी परमेबल
परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की तरफ से जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, इसके लिए इस सॉल्यूशन साइड में हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जब ऐसा प्रेशर हो बेटा जिसमें केवल यह ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगने वाला वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस वहां पर रुक जाए। अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो तो ऑस्मोसिस को रोक रहा है। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर इस पर अप्लाई कर दोगे तो होगा क्या कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, अब क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अब ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन से कहाँ आना शुरू करेंगे बेटा? ये आना शुरू करेंगे, इसको जो डार्क कर देता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ बेटा, ताकि आपको दिखता रहे। ये डार्क कर दिया मैंने, तो सॉल्यूशन से कहां आना शुरू करेंगे? सॉल्वेंट की तरफ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स मतलब उल्टा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, जो आपके घरों में आरओ मशीन लगा हुआ है ना, ये इसी प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है, इसी फिनोमेना पे वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगने वाला वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को उल्टा कर देता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इफ अ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट करके बताना, ठीक है? और आ गया तो बिल्कुल ये मतलब कहो यस सर समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, यहां पे लिखा है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखते हैं ये क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले दो सॉल्यूशन को और समझ लेते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और बेटा एक हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल आपने पढ़ा है, नो डाउट आपने पढ़ा है, बिल्कुल घबराई नहीं, बिल्कुल रिवीजन ही चल रहा है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, अगर हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले लिया इस तरीके से और उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया, अगर जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी कि मान लो इस साइड सॉल्यूशन क्या है बेटा? लो कॉन्सेंट्रेशन, और इस साइड क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ध्यान समझना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? हाई होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, किस ओर से किस ओर होगा? मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन
या लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें बेटा तो लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा, सॉल्वेंट यहां पे ज्यादा होगा। मोर सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। लो कंसंट्रेशन मोर सॉल्वेंट, मोर सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन मोर सॉल्वेंट, और हायर कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये केवल सॉल्वेंट को ही आने जाने देगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये हायर यानी कि आपके जो सॉल्यूशन में या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा से कम की तरफ जाना शुरू कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहाँ होगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। आप इसको जनरली देखते भी हो जैसे किशमिश है, रेजिन है बेटा, रेजिन, ये रेजिन है, सुखड़ा हुआ अंगूर है, ठीक है। तो अगर इसको वाटर में या डाइल्यूट सॉल्यूशन में या आपके डिस्टिल्ड वाटर में अगर रख दीजिए, डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप रख दीजिए तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर चला जाएगा और ये फूल का क्या बन जाएगा, फिर से ग्रेप्स बन जाएगा, फिर से अंगूर बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो रेजिन के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा होगा, तो इसका ये क्या होगा बेटा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और बाहर क्या है कि यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसका मतलब ये क्या है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से इसका उल्टा कर देंगे। तो अगर अंदर वाला क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, तो बाहर हाइपर है, तो जो भी होगा वाटर बाहर निकल आएगा। आप इसको देखते भी हो, जैसे आप कपड़ा धोते हो, हाँ, डिटर्जेंट से आप कपड़ा धोते हो, तो कपड़ा धोते देखते होगे कि आपके जो फिंगर्स यानी जो हाथ की जो हथेली है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का वाटर जो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू वो बाहर निकलता है, क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिससे आपकी स्किन जो होती है श्रिंक कर जाती है। बाद में वो जो होता है अपना एक ओरिजिनल शेप ले लेगा। तो ये भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। अब आओ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, जब दोनों तरफ देखो, जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों तरफ इधर भी आपका क्या हो, जो कॉन्सेंट्रेशन हो, इधर मान लो क्या है बेटा, इधर भी जो कॉन्सेंट्रेशन हो, मान लो कॉन्सेंट्रेशन 1 और इधर भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 2, तो दोनों इक्वल हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन 1 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 2। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, यानी कि यहाँ पर किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि मान लो ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, आरबीसी सेल है। अब इस आरबीसी सेल को बेटा, इस आरबीसी सेल को 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रख दीजिए, तो ये भी जो कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा वही कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर का होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं, यानी ऐसे टाइप, इस टाइप के जो सॉल्यूशन हो जाएंगे उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरीके से जो हमारे बॉडी के फ्लूइड होते हैं ना वो आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने हाइपर ही बता दिया, हाइपो ही बता दिया और आइसोटोनिक बता दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, और नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो क्वेश्चन कराता जाऊं ये भी करिए, अपने रिवीजन को भी कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू।